क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपकी इंटीग्रिटी जो है वो थोड़ी सस्पेक्टेड है, डाउटफुल है। वो आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए, पहली बात, ठीक है ना? आपके नीचे जैसे गरम कढ़ाई रखी है, आप ऐसे उछलने लगते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा जो गणित का सवाल मैंने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, नीचे से वो कढ़ाई हटा लीजिए जो जलती हुई खोलती हुई कढ़ाई है, जो आपको पॉपकॉर्न की तरह उछाल रही है। लेकिन ऐसी पहली मुख्यमंत्री है जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आई, और जब सीबीआई का केस ले लिया, बहुत बढ़िया, फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का अजमेर का अध्यक्ष था, जो 6 बलात्कारियों में 100 बच्चियों से बलात्कार का आरोपी। बड़ा गिनारे थे ना, इधर उधर अजमेर गिनारा भूल गए? वो डायरी में नहीं लिखा था अजमेर? कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिसके कारण वहां पे कांग्रेस की सरकार ने 100 लड़कियों से बलात्कारियों को शह दी। ताली बजा रहे हैं, वाह, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा के बीच में। दोस्तों, बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र से भी रेप केस की खबर आ रही है, और दोस्तों खबर यह भी है कि कांग्रेस ने अपनी टीम गठित कर दी है महाराष्ट्र जाने के लिए। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट में जब न्यूज एंकर ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आपकी टीम महाराष्ट्र तो जा रही है, लेकिन बंगाल क्यों नहीं गई और आगे जाने वाली है या नहीं, तो दोस्तों इतना सुनते ही कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता न्यूज एंकर पे पर्सनल अटैक करने लगा और उन्हें पत्रकारिता सिखाने लगा। दोस्तों, उसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने इसकी जम के धूल उतारी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक और शर्मनाक बयान आपको जरूर सुनवाना जरूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंगाल को लेकर इतने दिनों से देश में करीब 11-12 दिनों से लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, और आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से इस पर सवाल किया पत्रकार ने, तो उन्हें लगा कि यह सवाल उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। सुनिए, वो राहुल गांधी जिन्होंने कहा था मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बंगाल नहीं गए, ठीक है, उनका अपना जो उनके पॉलिटिकल सहयोगी हैं, उनकी सरकार है, इसीलिए वहां पर जाना नहीं चाहते, उनको अपने गठबंधन की चिंता करनी है, ठीक है। लेकिन यह कहना कि बंगाल पे कोई सवाल पूछे तो कहे कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। सुनिए जरा। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है, एज एलओपी आप? देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अजय जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भेज रही है, अपनी टीम भेज रही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भेजना चाहिए। किसी भी बच्ची के लिए जब आवाज़ उठाओ तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को जहां वो विपक्ष में है उसको एक दबाव बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि बंगाल में कोई टीम नहीं भेजी गई, बंगाल में कुछ नहीं हुआ, बंगाल में कोई नेता नहीं गया। बंगाल की और बदलापुर की बच्चियों में या जो महिलाएं, उनमें भेद क्यों? अशोक जी, आपकी मुझे शुरू की बात बहुत अच्छी लगी। आपने बंगाल के अलावा ये भी तो लगा कि बदलापुर भी हिंदुस्तान में ही है। अन्य आज तक तो मैं बहुत सारे चैनलों पे देख रहा हूँ कि वो बंगाल ही हिंदुस्तान है, और तो सब कोई ब्रिटेन है, कोई जापान है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है। दूसरी बात आपकी एक और मुझे अच्छी लगी कि आपने कहा बीजेपी की नेता से, प्रवक्ता से, कि क्या आपका गैंग, आपकी मोमबत्ती टीम, और वहां आप जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे आपकी एक चीज बहुत बुरी लगी अशोक जी, अच्छाई है तो बुराई भी है। आपने कहा कि बंगाल में 7 दिन में 7 रेप या 16 दिन में 16 रेप हुए हैं। आपने मतलब पूरे हिंदुस्तान का मतलब बंगाल है क्या? पेपर में रोज हिंदुस्तान 15 से ज्यादा स्टेटों में तो बीजेपी है। मैं यहाँ रेप पर राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ की मानसिकता बताना चाहता हूँ। अजय जी, आप भूल गए, एक मिनट, मैं भूल गया। आप उत्तराखंड का भी नाम लीजिए। उत्तराखंड में भी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उत्तराखंड बोलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी, देखिए, जब बीजेपी की प्रवक्ता या वो जो डॉक्टर बोल रहे थे, तो
जैसे आशाराम बाबू की कथा हो, आप उसकी भक्तों की तरह बैठकर सुन रहे थे, बीच में टोक नहीं रहे थे भाई। अब मेरे बोलते आप मुझे बीच में टोकने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपकी इंटीग्रिटी जो है वो थोड़ी सस्पेक्टेड है, डाउटफुल है। मेरी सुन लीजिए, मुझे बात रखने का हक तो दे दीजिए। अजय वर्मा जी सुनिए, मैं आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए, पहली बात, ठीक है ना? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे 40 करोड़ लोगों से पूछना आप चाहता लोगों हूं, के सर्टिफिकेट से लीजिए। कोई मतलब मैं आप 140 लोग करोड़ लोगों से पूछना आप लोग जो चाहता अपने हूं। सर्टिफिकेट छापते हैं ना, वो अपने पास रखिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। 140 करोड़ लोगों के ऊपर सुनिए मेरी निर्णय बात छोड़ता हूं सुनिए। कि दूसरी अशोक बात श्रीवास्तव बात अब आप सुनिए कि उन्हें बीजेपी देश की की प्रवक्ता और बेटियों आप की में चर्चा फर्क क्या है? करनी चाहिए सुनिए ना या मेरी खाली बात, बंगाल अब की सुनिए तो बेटियों सही, की चर्चा अब करनी सुनिए तो चाहिए। सही, क्योंकि मैंने बीजेपी वालों को बोला, उन्होंने एक बार में मेरा सवाल सुना। आप 10 बार उछलते हैं, जैसे पॉपकॉर्न उछलता है ना, आपके लगता है आपसे मैं सवाल पूछता हूं तो लगता है कि आपको गरम कढ़ाई में जो है जैसे पॉपकॉर्न वो करते हैं, आपके नीचे जैसे गरम कढ़ाई रखी है, आप ऐसे उछलने लगते हैं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। गरम कढ़ाई तो नीचे रख के बैठे हैं सर, जो गरम कढ़ाई नीचे रखकर बैठे हैं, रेत भरी हुई, उसके नीचे जो आग जल रही है उसको बुझा दीजिए सर। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, गरम कढ़ाई हटा दीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। गरम कढ़ाई हटा दीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, गरम कढ़ाई नीचे से हटाइए। अजय वर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आपके नीचे में गरम कढ़ाई रखी हुई है जो आपको पॉपकॉर्न की तरह उछाल रही है, वो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल लीजिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपकी सुनूंगा, मैं तो आप कह रहा हूं, जरा एक मिनट रुकिए। आपने कहा ना मैं ये कथा सुनता हूं, सुनिए, आप में और बीजेपी प्रवक्ता में फर्क क्या है? सुनिए, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल पूछे थे, और मैं अनिंदर जी का भी मैं कह रहा हूं, मुझे उनसे आज बहुत शिकायत है जिस तरह से उन्होंने, लेकिन उनसे मैंने जो सवाल पूछे थे उन्होंने उसी सवाल का जवाब दिया। आपसे मैंने सवाल पूछा था गणित का, और आप बायोलॉजी की जो है पूरी थ्योरी कर दी। तो आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत, आप बायोलॉजी भी समझाइए, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़कर आए होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। होता यह है कि बच्चा जो पढ़कर जाता है, टीचर जो सवाल पूछे उसको वही बोलना होता है जो पढ़कर जाता है, तो आप जो पढ़कर आए वही। लेकिन आप फिर भी बायोलॉजी पढ़ाइए, लेकिन जो गणित का सवाल मैंने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, नीचे से वो कढ़ाई हटा लीजिए, जो जलती हुई खोलती हुई कढ़ाई है, जो आपको पॉपकॉर्न की तरह उछाल रही है, वो भी हटा लीजिए। जिस तवे पे आप बैठे हैं, गरम तवे पे, वो तवा हटा के सर एक नजर से देखिए, एक नजर से। हिंदुस्तान में मैं 140-45 करोड़ लोगों पे छोड़ता हूं कि क्या अशोक श्रीवास्तव के लिए केवल बंगाल की बेटी है? देश का दर्शक बताएगा कि वो और हिंदुस्तान की और स्टेटों की भी बेटी, भारत की बेटी है, वो अमेरिका की, ब्रिटेन की, जापान की बेटियां नहीं। वो अरे ममता देश की, मैं समर्थन नहीं कर रहा बलात्कार का, मैं खिलाफ हूं हमेशा, लेकिन ऐसी पहली मुख्यमंत्री है जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आई, अपनी सरकार के खिलाफ लोगों को कहा कि प्रोटेस्ट करिए, और जब सीबीआई का केस ले लिया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जब सीबीआई ने केस ले लिया, प्रेम दिखाया आपने, क्या ममता दिखाई है ममता दीदी पर। गजब है, गजब है अजय वर्मा, क्या गजब की थ्योरी दी आपने, क्या गजब की, जो कांग्रेस की कोई व्यक्ति नहीं दे रहा वो थ्योरी आप दे रहे हैं, गजब की थ्योरी दे रहे हैं। और मैं फिर सुनिए, अब बड़ी देर से आपका ज्ञान सुन रहा हूं, आपके सर्टिफिकेट मेरे गणित का सवाल का भी जवाब दे दीजिए, मेरे गणित के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। बंगाल में जाएगी क्या आपकी टीम? और दूसरी बात, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे आप बंगाल पे पूछने पर? क्योंकि राहुल गांधी बंगाल पे सवाल पूछने पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप भी कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए बंगाल पे सवाल पूछा तो? वो इनका मोमबत्ती गैंग और देशलाई गैंग। गणित के सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे भैया गणित ही का दे रहा हूं, गणित के सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो आपके सर गणित का सवाल है, बायोलॉजी पे आपने पूरी सुनिए, बायोलॉजी जी, अमित शाह जी जाएंगे, बायोलॉजी पे जो थ्योरी गढ़ी ना, सुनिए आपने बायोलॉजी पे जो थ्योरी गिनाई ना, 10 में से 10 नंबर दे रहा हूं आपको, और ये सक्षम पटेल, 10 नंबर दे रहा हूं। अब गणित के सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या योगी जी नाम लेंगे? गणित के सवाल का जवाब दे दीजिए, नीचे से अपने नीचे से कढ़ाई हटा दीजिए। मुझे लगता है इनका टाइम 140 करोड़ लोग देख रहे हैं आपकी नीयत और नीति। जरा कढ़ाई को ठंडा करिए, आवाज नीचे करिए, उनको उछलने दीजिए। गणित की थ्योरी जब वो रट लेंगे तब मैं उनके पास फिर से आ जाऊंगा, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। बंगाल पे पूछो तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उछलने लगते हैं कढ़ाई में। वृंदा जी, मेरा सवाल सीधी सी बात है, और मैंने सोचा था कि मैं अगला सवाल इनसे करूंगा, लेकिन इनको सवाल जवाब देने देना, क्योंकि मेरा अगला सवाल इनसे होता, फारूक चिश्ती को जानते हैं? ये फारूक चिश्ती को नहीं जानते होंगे, जो अभी मुझे बायोलॉजी के बारे में बता रहे थे, गणित का सवाल पूछने में। इनको फारूक चिश्ती के बारे में नहीं पता होगा। फारूक चिश्ती कौन है? अजय वर्मा जी लिख लीजिए थोड़ा डायरी में, अगली बार सवाल पूछूं तो जवाब देने में आसानी होगी, उछलिएगा मत। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का अजमेर का अध्यक्ष था,
जो 6 बलात्कारियों में 100 बच्चियों से बलात्कार का आरोपी नहीं बल्कि आज साबित हो चुका, 100 बच्चियों से बलात्कार, 6 को आत्महत्या करनी पड़ी है। आप बड़ा गिना रहे थे ना, इधर उधर, अजमेर गिनाना भूल गए? वो डायरी में नहीं लिखा था अजमेर, क्योंकि शर्म आई ना। वो फारूक चिश्ती आपका नेता था, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिसके कारण वहां पे कांग्रेस की सरकार ने 100 लड़कियों से बलात्कारियों को शह दी। ताली बजा रहे हैं सर, ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। फारूक चिश्ती के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। 32 साल से आप लोग राजस्थान में तालियां ही बजा रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।